आवंटन कर दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा? बड़ी जीत है। इसको जीत और हार के रूप में नहीं लिया जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो हमने प्रयास किया है वह सफल हुआ है। और राज्य के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आदरणीय सिद्धार्थ जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की। मैं उनसे मिला और तुरंत बड़ा काम उन्होंने कर दिया। उसमें एक काम जो था वह सक्षमता 1 में जो पास हुई थी और 2 में जो जिनका विषय विसंगति के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो उस काम को भी तुरंत कर दिया एकदम। महज कुछ घंटों में यह काम हुआ। तो निश्चित रूप से उन्होंने संज्ञान लिया है, इसके लिए धन्यवाद तो भाई बनता है। अपर मुख्य सचिव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। और दूरी के आधार पर जो जहां तक बात है, तो हमने उनको लिखित रूप में यह उनको मांग पत्र सौंपा था और इसको फेसबुक पर मैंने साझा भी किया है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि 1,90,000 शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। तो उसमें तरह तरह के कैटेगरी बनाया गया कि उसमें कोई असाध्य रोग से ग्रसित थे, उसके आधार पर स्थानांतरण किया गया। फिर उसमें था कि पति के पदस्थापन के आधार पर, फिर पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, अब दूरी के आधार पर। तो हमने उस दिन अनुरोध किया था कि दूरी के आधार पर जो शेष बचे हुए सभी कोटि के शिक्षक, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, टीआरई 1-2 से आए हुए हों, या विशिष्ट शिक्षक हों जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के आधार पर उत्तीर्णता प्राप्त की है, तो ऐसे विशिष्ट शिक्षक हो, शिक्षिका हो, सभी का स्थानांतरण आप करिए, सभी को स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा आप दीजिए। इस बात को हमने वहां उठाया था। और अभी कल उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए दूरी के आधार पर आवेदन करने वाली शिक्षिकाओं में से 11,801 विद्यालय अध्यापिकाओं का, ये विद्यालय अध्यापिका हुए हैं जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में अपॉइंट होकर के आई हैं। अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित थी और उनको काफी कठिनाई हो रही थी। तो ऐसी शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया गया। लेकिन जब स्कूल का जिला अलॉटमेंट जब हुआ, तो जिला अलॉटमेंट जब उनके ई शिक्षा कोष ऐप पर दिखने लगा, उसका पूरे राज्य से हमारे फोन पर सैकड़ों की संख्या में फोन आना शुरू हुआ। अब फोन इतना, सुबह से हम 500 से ज्यादा फोन उठाए। अब उसके बाद में मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं फोन बंद कर दिया, तो कितना फोन उठाएंगे। अब यह समस्या है कि जो आवेदन करने वाली जो शिक्षिकाएं थी, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने आवेदन किया और उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। उनके ई शिक्षा कोष ऐप पर जिला अलॉटेड शो नहीं कर रहा है। उनमें काफी इस बात को लेकर उहापोह है और उनमें उनके मन में एक निराशा का भाव है, जगह है कि भाई हमारा नहीं हुआ। और वो लंबी अवधि से इंतजार कर रही थी कि मेरा स्थानांतरण हो जाएगा। अब जो इंतजार की घड़ी थी वो काफी बढ़ गई है और संशय में तब्दील हो गई है। तो इसके लिए अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारी बातों को काफी गंभीरता और सहानुभूति के साथ आपने लिया है, उसी प्रकार से जितनी भी शेष बची हुई शिक्षिकाएं हैं, आप उन सभी का स्थानांतरण कर दीजिए। जिन्होंने भी ई शिक्षा कोष ऐप पर आवेदन किया है, उनका स्थानांतरण करना है। जब करना ही है तो फिर किसी को छोड़ना क्यों है? सभी का कर दीजिए स्थानांतरण। और 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया है, सभी का स्थानांतरण, चाहे महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, शिथिलांग हो, या स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, जो भी चाहते हो। मानसिक रूप से शांति लोग चाहते हैं और मानसिक रूप से जो अशांत होगा वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता है। मैं एक शिक्षक का दर्द समझता हूं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जब शिक्षिकाएं घर से निकलती हैं, तो अब सुबह में 6:30 बजे स्कूल पकड़ने के लिए बहुत सारी शिक्षिकाएं जो दूरी पर पदस्थापित हैं 3 बजे जगती हैं और 3 बजे भोर में जग करके अपने लिए नाश्ता भी तैयार नहीं कर पाती हैं। वह रात में जो बनाई होती है उसी में से कुछ रोटी लंच में रख करके चलती है। हमको बताती है ना लोग, सभी की एक समान स्थिति नहीं है। घर से निकलती है, किन्हीं को पैदल जाकर के कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी मिलती है, ऑटो पकड़ के जाना है, ऑटो एकदम असुरक्षित है, इतनी सुबह गाड़ियां नहीं मिलती है और फिर उनको स्कूल जाना होता है। 3 बजे भोर में कोई जगह, 4 बजे भोर में, 5 बजे सवेरे ऑटो की असुरक्षित यात्रा पर हम बहन बेटियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, अपनी बहन बेटियों को इतनी सुबह में छोड़ सकते हैं और जाने की इजाजत दे सकते हैं? लेकिन ये पापी पेट का सवाल है। नौकरी करती हैं इसलिए घर से निकलती हैं, तो इनकी मजबूरी को कौन समझेगा? इसलिए मैं समझता हूं कि अपर मुख्य सचिव महोदय बहुत इस मामले में संवेदनशील हैं
क्योंकि हमने जब उनसे बात की तो मुझे बहुत इस बात के लिए संतोष है कि एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति, कोई छल प्रपंच नहीं हो, सभी लोगों का स्थानांतरण करना है। और जब मौका मिला है तो आप कर दीजिए कि इतिहास रख दीजिए। तहसीलदार साहब, आप ही ये कर सकते हैं, आपके रीजन में ये हो रहा है, आप वर्षों तक याद किए जाएंगे। जितनी शिक्षिकाएं हैं, जिनका भी बचा हुआ है, सभी का ई शिक्षा कोष ऐप पर आवेदन करने वाली जितनी शिक्षाएं, सबका जरूरत पड़े तो फिर से आवेदन मंगा लिया जाए। और जो सक्षमता 2 में जो लोग पास होकर के आए हैं, इन लोगों के भी स्थानांतरण के लिए आप आवेदन आमंत्रित करिए। इनके आवेदन अभी आमंत्रित नहीं किए गए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन को क्यों भूल गए, यह बात भी याद रखिए कि आपके राज्य में 2010 में आपने पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की है और वो भी शिक्षकों की भांति समान रूप से ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका स्थानांतरण क्यों नहीं होगा? उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनका भी स्थानांतरण हो, उनके भी शिक्षा कोष ऐप पर आप उनका भी आवेदन आमंत्रित करिए और सभी लोगों को स्थानांतरण की सुविधा दे दीजिए। अपर मुख्य सचिव महोदय को दूरी के आधार पर या स्थानांतरण के लिए तुरंत संज्ञान लेने और सक्षमता 1-2 पास विषय विसंगति के कारण योगदान से वंचित जो हमारे शिक्षक थे, उनके योगदान के लिए आदेश जारी करने के लिए मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा को, अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ अनुरोध भी करता हूं कि सभी लोग का स्थानांतरण कर दीजिए। कोई भी बहन बेटी वह असुरक्षित न रहे, सबके अंदर सुरक्षा का भाव हो और सही पूरे मनोयोग से जाकर के विद्यालय में अपना 100% योगदान दे सके। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए। हम सभी लोग, किसी भी शिक्षक को अगर कोई परेशानी होगी, अगर एक भी शिक्षक परेशान है तो पूरा विद्यालय परेशान होता है उनके कारण। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए सभी को सहूलियत देना है और सभी लोगों का पोस्टिंग जो स्वैच्छिक रूप से कर दिया जाए। हमारी मांग स्वैच्छिक पदस्थापन, स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन और सेवा निरंतरता की मांग है। यही 3 वाइटल इश्यूज हैं जिसके लिए हम शुरू से लड़ रहे हैं। और तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, कभी भी सुलझाए जा सकते हैं। और इन सभी चीजों पर हमने चर्चा भी की है और लिखित रूप से अनुरोध भी किया है। देखिए, स्थानांतरण का काम यह पूरा होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपर मुख्य सचिव महोदय शेष बचे लोगों का करेंगे। ऐसा एक निराशा का भाव है, जगह है कि भाई हमारा नहीं हुआ और वो लंबी अवधि से इंतजार कर रही थी कि मेरा स्थानांतरण हो जाएगा। अब जो इंतजार की घड़ी थी वो काफी बढ़ गई है और संशय में तब्दील हो गई है। तो इसके लिए अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारी बातों को काफी गंभीरता और सहानुभूति के साथ आपने लिया है, उसी प्रकार से जितनी भी शेष बची हुई शिक्षिकाएं हैं, आप उन सभी का स्थानांतरण कर दीजिए। जिन्होंने भी शिक्षा कोष ऐप पर आवेदन किया है उनका स्थानांतरण करना है। जब करना ही है तो फिर किसी को छोड़ना क्यों है? सभी का कर दीजिए स्थानांतरण। और 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया है। सभी का स्थानांतरण, चाहे महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, शिथिलांग हो या स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, जो भी चाहते हो, मानसिक रूप से शांति लोग चाहते हैं और मानसिक रूप से जो अशांत होगा वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता है। मैं एक शिक्षक का दर्द समझता हूं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जब शिक्षिकाएं घर से निकलती हैं तो अब सुबह में 6:30 बजे स्कूल पकड़ने के लिए बहुत सारी शिक्षिकाएं जो दूरी पर पदस्थापित हैं 3 बजे जगती और 3 बजे भोर में जग करके अपने लिए नाश्ता भी तैयार नहीं कर पाती हैं। वह रात में जो बनाई होती है उसी में से कुछ रोटी लंच में रख करके चलती है। हमको बताती है ना लोग, सभी की एक समान स्थिति